बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो एज अ टीचर आप गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट किस तरह से बनाते हैं, उसको आप पोस्ट किस तरह से करते हैं और उसके बाद आप उसके ऊपर फीडबैक किस तरह से देते हैं। आप इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए वीडियो आखिर तक देखें तो लाइक करना ना भूलिएगा। हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले अपने गूगल क्लासरूम के अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए गूगल एप्स का आपको आइकन नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करें। आपको यहाँ पे गूगल क्लासरूम का आइकन नजर आएगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो आप गूगल क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे। जब आप गूगल क्लासरूम आप ओपन कर लेंगे, बीइंग अ टीचर आपके पास ये आपका व्यू नजर आएगा। आपको क्लास वर्क में जाना है। क्लास वर्क में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन नजर आएगी। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट के अंदर जाके आप असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं ये कहता हूं कि असाइनमेंट नंबर 3, मैं असाइनमेंट नंबर 3 क्रिएट कर देता हूं। इंस्ट्रक्शंस में कुछ भी इंस्ट्रक्शंस डाल सकता हूं। अब इसके साथ मैंने असाइनमेंट नंबर 3 जब क्रिएट की है तो मैं ये कहता हूं कि अच्छा भाई या तो इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे लिख सकता हूं या फिर मैं इंस्ट्रक्शंस जो हैं या जो क्वेश्चन है वो मैं इसके साथ कोई अटैचमेंट कर सकता हूं। तो इसकी अटैचमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे ऐड का बटन दबाऊंगा और ऐड में मैं या गूगल ड्राइव से कोई भी फाइल उठा सकता हूं या मैं अपने सिस्टम से कोई फाइल उठा सकता हूं या मैं कोई यूट्यूब की वीडियो अटैच कर सकता हूं या मैं कोई भी ऑनलाइन लिंक जो है वो यहाँ पे दे सकता हूं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस तरह का है। सपोज मैं यहाँ पे गूगल ड्राइव से ले लेता हूं तो मैं कहता हूं जी कि ये गूगल ड्राइव में मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये मैं ऐड कर देता हूं। दूसरा तरीका है ऐड करने का कि मैं इसको ऐड करता हूं और मैं फाइल कर लेता हूं। जब मैं फाइल पे जाऊंगा तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। आप क्या करते हैं कि अपने सिस्टम के जो भी फोल्डर है उसमें जाते हैं, फाइल सिलेक्ट करते हैं, ड्रैग बॉक्स के अंदर जो है इसको ड्रैग कर देते हैं, उसके बाद इसको अपलोड कर देते हैं। इस तरीके से आपकी ये फाइल जो है यहाँ पे अपलोड हो जाती है। कोई सी भी असाइनमेंट अगर आप अपने वर्ड में या एक्सेल में बनाई हुई है, इवन आपने कोई वीडियो बनाई है या ऑडियो फाइल बनाई है तो आप उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बच्चा भी इसी तरीके से एक नई फाइल जो है उसकी में आंसर अपना लिखे तो वो भी अटैचमेंट की सूरत में दे सकता है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि बच्चा जो है वो खुद से फाइल ना बनाए बल्कि मेरी दी हुई फाइल के अंदर जो है वो काम करे। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे क्रिएट में चला जाता हूं। क्रिएट में मेरे पास डॉक्यूमेंट फाइल भी बनाने की ऑप्शन है, स्लाइड्स बनाने की ऑप्शन है, शीट्स बनाने की ऑप्शन है, ड्राइंग्स हैं, फॉर्म्स हैं। तो मैं यहाँ पे शीट से सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि ये असाइनमेंट नंबर 3 की आंसर शीट है। यहाँ पे मैं कोई टेम्पलेट बना के देना चाह रहा हूं वो मैं दे सका हूं। सपोज मैं ये टेम्पलेट जो है वो उस शीट के अंदर पेस्ट कर दिया है तो ये वाली जो शीट है ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेव हो गई है। मैं इसको बंद कर देता हूं। अब इसका मतलब है कि ये वाली शीट साथ अटैच हो गई है। ये वाली जो फाइल है इसमें मेरा वो क्वेश्चन है जो कि बच्चों ने हल करना है और ये वाली मेरी शीट है इसके अंदर बच्चों ने अपनी उस असाइनमेंट का सलूशन देना है जो कि मैंने उनको एक फॉर्मेट में प्रोवाइड किया है और इसी फॉर्मेट में वो काम कर सकते हैं। अब इस शीट के साथ ये ऑप्शन है कि क्या वो इस शीट को एडिट कर सकते हैं, सिर्फ व्यू कर सकते हैं या फिर हर एक स्टूडेंट के लिए अलहदा से शीट बनेगी। सपोज मैं ये कहता हूं कि ये सिर्फ वो व्यू कर सकते हैं। ये जो आंसर शीट वाली फाइल है इसको मैं कहता हूं कि ये हर एक स्टूडेंट की एक कॉपी बना दे। मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव के ऊपर जो है वो हर एक स्टूडेंट की एक एक कॉपी जो है वो बन जाएगी उन ईमेल आईडी के साथ। फिर उसके बाद मैं ये देखता हूं कि अच्छा ये वाली असाइनमेंट मैंने एक स्टूडेंट को सबमिट करनी है कि सबको करनी है। तो अगर मैंने सबको करनी है तो मैं सिलेक्ट ऑल कर लूंगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट्स रख दिए। सपोज मैंने कहा जी इसके 50 पॉइंट हैं। ये मैंने कैटेगरी कौन सी है तो मैंने कहा ये मैंने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, असाइनमेंट, क्विजेस, क्लास पार्टिसिपेशन, फाइनल एग्जाम, लर्निंग। सेटिंग्स में जाके मैं ग्रेडिंग कैटेगरीज बना सकता हूं। तो असाइनमेंट में मैं चला गया, कहा जी कि इसकी ड्यू डेट जो है वो 9 तारीख है और 11:59 तक इसका टाइम है। फिर मैं क्या कहता हूं जी कि नंबरिंग किस तरह से होगी तो उसके लिए मैं रब्रिक क्रिएट कर सकता हूं या कुछ पहले से बना हुआ रब्रिक यूज कर सकता हूं या फिर मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं क्रिएट रब्रिक कर लेता हूं। तो क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले रब्रिक का टाइटल दूंगा। सपोज मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे एनालिसिस का टाइटल है जिसके 30 नंबर हैं। फिर उसके बाद मैंने ये कहा जी कि दूसरा क्राइटेरिया मैंने ऐड किया
तो मैंने कहा जी इसका दूसरा मैंने कहा जी कंक्लूजन है, कंक्लूजन के भी मैंने 10 पॉइंट दे दिए। फिर मैंने तीसरा क्राइटेरिया किया, मैंने कहा जी इसकी फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग के मैंने कहा जी कि इसके भी 10 पॉइंट हैं। तो ये मेरे पास जो है वो 50 पॉइंट उसके पूरे हो गए। तो जब मैं इवैल्यूएशन करूंगा तो फिर मैं ये रूब्रिक के मुताबिक जो है इसके मार्क्स जो है वो असाइन कर सकता हूं, ये मुझे नजर आ रहा होगा। अब टॉपिक किसके अंडर ये वाली असाइनमेंट जानी चाहिए, तो मैंने कहा जी ये बजट एंड मास्टर बजट के अंडर असाइनमेंट है, तो मैं इसको कर देता हूं। जब मैं ये करूंगा, अब ये मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली। अब मैं इस असाइनमेंट को या तो असाइन कर सकता हूं, या फिर स्केड्यूल कर सकता हूं, या फिर ड्राफ्ट को सेव कर सकता हूं। तो मैं तीनों स्टेप्स आपको करके दिखा देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि मैंने इसको सेव करना है ड्राफ्ट को, तो मैंने सेव कर दिया। मैं इसको बाद में अगर दोबारा से रीयूज करना चाह रहा हूं, तो आप ये देखिए जरा मेरे क्लास वर्क के पेज के अंदर ये वाला नजर आ रहा है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं इसको जो है वो यहाँ पे क्लिक करके एडिट में जाके, तो ये एडिट जब करूंगा तो फिर मेरे सामने खुल जाएगी। अब मैं कहता हूँ अच्छा मैंने मजीद कुछ काम करना था इसके ऊपर, वो मैंने कर लिया, तो फिर मैंने इसको अब स्केड्यूल कर दिया। स्केड्यूल का मतलब ये है कि ये जब ये वाला टाइम होगा तो उस वक्त ये ऑटोमेटिकली ये वाली असाइनमेंट जो है वो लोगों को पोस्ट हो जाएगी। सपोज मैं ये कहता हूं कि ये 3 तारीख को 11 बजे सुबह जो है वो स्केड्यूल हो जानी चाहिए। तो ये मैं जो है वो जब मैंने ये स्केड्यूल कर ली, तो अब आप जरा गौर करें कि आपकी ये वाली जो असाइनमेंट 11 AM के ऊपर जो है वो आपको स्केड्यूल्ड नजर आ रही है। तो जब 11 बजेंगे 3 तारीख को, तो ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगी और स्ट्रीम में नजर आनी शुरू हो जाएगी। इस तरीके से इसको असाइन करते हैं। मैं एडिट में चला जाता हूं और आप यहाँ पे देखें कि आपको ये असाइनमेंट स्केड्यूल्ड नजर आ रही है और स्केड्यूल फॉर ये लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये इस स्केड्यूल को क्रॉस कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली असाइन में नजर आनी शुरू हो जाएगी। मैं इसको असाइन कर दूंगा, उसी वक्त जो है वो बच्चों को अपनी स्ट्रीम में नजर आना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो है इसका व्यू ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपने असाइनमेंट नंबर 3 असाइन कर दी है और कितने लोगों को असाइन की है वो यहाँ पे नंबर आना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट के कमेंट होंगे, आपको जो है वो स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे कमेंट जो है या वन क्लास कमेंट नजर आना शुरू हो गया कि जो बच्चे ने कमेंट दिया था वो मुझे नजर आ रहा है, सर प्लीज एक्सप्लेन। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बच्चे को रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। मैं ये कमेंट कर देता हूं कि भाई आप साथ जो है फाइल उसको आप देखें। तो स्टूडेंट ने टर्न इन जब कर दी है असाइनमेंट, तो आप जरा गौर करें कि असाइनमेंट नंबर 3 में एक असाइंड की थी वो अब 0 हो गई है और ये 1 टर्न्ड इन हो गई है। अब ये जो टर्न्ड इन हुई है इट मीन्स कि ये आपको सबमिट हो गई है। यही चीज आप स्ट्रीम से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्ट्रीम में चले जाते हैं, स्ट्रीम पे जो आपने असाइनमेंट नंबर 3 या जो भी सबमिटेड हुई होंगी, जो आप उस पे जाएंगे तो आपको ये वो वाली समरी भी नजर आ रहेगी कि आपने असाइंड 1 की थी, टर्न्ड इन ये हो गई है। अगर आपने 10 असाइन की थी उसमें से 5 सबमिट हो गई हुई हैं, तो 5 आपके पास आ गई हैं। अब हम ये देखते हैं कि आप एक असाइनमेंट को रिव्यू किस तरीके से करेंगे, उसमें अपने कमेंट्स किस तरह से देंगे और उसको रिटर्न किस तरह से करेंगे ताकि स्टूडेंट जो है उसको ठीक करके रीसबमिट करा सके। मैं इस शीट को खोलता हूं तो मैं ये कहता हूं जी ये फिगर गलत दी हुई है, तो हाईलाइट कर देता हूं, कमेंट ऐड कर देता हूं कि ये आपकी सारी कैलकुलेशंस गलत हैं। अब देखिए जी ये मैंने उसको रिटर्न कर दी है फाइल। जब वो इसको ओपन करेगा तो आप जरा गौर करें कि जो मैंने हाईलाइट की हुई थी चीजें वो उसने जो है वो होना शुरू हो गई हैं। अब जब तक तो वो डेडलाइन है, कोई काम करके अपना टर्न इन कर देगा। अब हम आखिर में ये देखते हैं कि हम स्टूडेंट की असाइनमेंट को मार्क कैसे करेंगे। इसके लिए आप कोर्स वर्क के अंदर या स्ट्रीम के अंदर जो असाइनमेंट का लिंक है उसको आप क्लिक करें, समरी शो हो जाएगी। आप जिस स्टूडेंट को मार्क्स देना चाह रहे हैं उसको आप टिक कर लें या उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाएं, तो आपके सामने रूब्रिक जो है वो नजर आ रहा होगा। एनालिसिस में से 30 में से इस स्टूडेंट के 20 नंबर हैं, कंक्लूजन में से 5 नंबर हैं और फॉर्मेटिंग में 10 मार्क्स हैं। इस तरीके से हमने ये कहा कि इस स्टूडेंट ने टोटल जो है वो 35 मार्क्स हासिल किए हैं। आखिर में हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स के ग्रेड किस तरह से चेक किए जा सकते हैं। आप ग्रेड्स पे क्लिक करें, ग्रेड्स में आपके
तमाम स्टूडेंट्स की एक समरी जो है वो आपको मार्कशीट नजर आ रही है। चूंकि मैंने एक ही स्टूडेंट को असाइनमेंट असाइन की थी, इसलिए उसके जो 35 मार्क्स मैंने असाइन किए थे वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जब तमाम स्टूडेंट्स को उस असाइनमेंट में मार्क्स मिलेंगे तो सबके मार्क्स यहाँ पे नजर आ रहे होंगे और ऑटोमेटिकली उनके मार्क्स की जो समरी है वो ग्रेड्स के टैब में बन जाएगी। होप सो जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है वो आप लोगों ने सीखा होगा। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा। सजेशंस को आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।